प्रार्थना में चलें। हमारे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हमारे अब्राहम इज़हाक याकूब के जिंदा परमेश्वर, शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर जीवन के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर उस काले कोट को पिता और उस काले शोल को पिता परमेश्वर उतार दिया पिता। आपने यीशु राजा आकर उस काले कोट को पिता भगा डाला मेरे आत्मा पे से, और उस काली शोल को पवित्र आत्मा जी के पुकारने पर अब जो मेरे हम सब के जीवन से अंश अंश करके पवित्र आत्मा जी उसको निकाल रहे हैं। जब जब पवित्र आत्मा जी को पुकारा जाता दिल की गहराइयों से, वह इन कार्य को करने के लिए तत्पर हमारे पास आते और हमारी सहायता मदद करते। इसलिए इन शरीर की बुराइयों को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा जी हम आज फिर आपको पुकारते हैं। हम सब के लिए हम आपकी सहायता मदद चाहते हैं कि हमारे उस काले शोर को उतारने में हमारी प्रत्येक की सहायता मदद करें। जितने भी इस वीडियो के द्वारा वचन सुने वह किसी मनुष्य का चेहरा ना देखें, बताने वाला वचन प्रचार करने वाले का चेहरा ना देखें, वरन मेरे परमेश्वर आपका चेहरा देखें और आपके वचन पे ध्यान दें कि परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर का वचन है और सुनने वाले के जीवन में बहुतायत की आशीष उड़ल जाए। स्वर्ग के भंडार से पिता सब कुछ उसके लिए नया कर दे, उसके जीवन में आशीषों की बौछार कर दे और प्रत्येक के जीवन में से वो बुराइयां दूर जा निकले जो जिससे वह आज अपने परमेश्वर के करीब नहीं हो पा रहा, और कोई भी ऐसी समस्या है जिससे वह छुटकारा नजात नहीं पा रहा, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर उसको नजात दे। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रधान करता मसीह यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, मिलकर बोलें आमीन। हल वचन पे चलते हैं। वचन निकालेंगे गलातियों 5:19। हम 5:19 शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं। अब इस वचन पे हम मनन करेंगे, गहराई में जाएंगे कि परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। यानी ये जो सब बुराइयां हैं, ये कोई अच्छाइयां नहीं है, ये सब बुराइयां हैं जो किसके अंदर है? शरीर में, शरीर की नश्वर देह में ये बुराइयां समाई है, जिसके कारण मृत्यु आती है। मृत्यु कैसे आई? मृत्यु ये सब शरीर में बुराई होने के कारण मृत्यु आती है। और इस मृत्यु की परिभाषा क्या है? हम इस वचन के अनुसार इस मृत्यु की परिभाषा जानेंगे। ये सारी बुराइयां कहाँ से आई? ये सारी बुराइयां आदम के समय से, जैसे कि हम सब जानते हैं, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर की बात ना सुनने के कारण वहां से बुराइयां आनी चालू हो गई। अब ये जो शरीर के काम है सारे, इससे कोई छुटकारा कैसे पा सकता है? वचन में जैसे ये लिखा हुआ है, ये सारी बुराइयां, मूर्ति पूजा, लूचपन, गंदे काम, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, ये सब कैसे आए? मनुष्य के आत्मा पर जो पहले साया कर रहा था, जो मनुष्य के आत्मा को सही रीति से चलाता था, उसके जीवन में खुशियां और आनंद और शांति देता था, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसके प्राण को सुकून और चैन देता था, वो आत्मा के निकल जाने पर, वो साया जो पवित्र आत्मा का साया जो बना हुआ था, वो निकल जाने पर, अंधकार का साया आ जाने पर, ये सारे अंधकार के काम उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके शरीर में आ जाते हैं। जैसे कि अब दो भाई आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और उन्हें नहीं पता कि ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। आज पृथ्वी पर सब भाई बहन सब लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अगर वे आपस में लड़ाई ना करके, मसीहों में भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में लड़ाई ना करके जो लड़ाई आपस में बीच में करवा रहा है, उसी से लड़े दोनों मिलकर, तो वह जल्दी भाग निकलेगा, क्योंकि उसने शरीर में अपना साया कैसे उसने बिठाया? उसने अंधकार ने आकर उसकी आत्मा को थाम कर उसकी बुद्धि पर
अपना नियंत्रण ले लिया। अब वो जो कुछ भी दिखाता, जो समझाता, वह ही उसकी नज़र में, उस मनुष्य की नज़र में सत्य लगता। अब हम आगे इब्रानियों 2:14 पढ़ेंगे। मृत्यु का मतलब क्या है? इब्रानियों 2:14। हाँ, इब्रानियों 2:14 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। लड़के, मांस और लहू, हम सब जानते हैं यीशु मसीह के जब चेले साथ में थे, यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, तो आखिरी भोज वह अपने चेलों के साथ करके गए, और उसमें यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और प्याले में जो रस लिया वो यीशु का लहू था, और वह अपने चेलों में बांटी। 12 चेले में से 11 ने उस रोटी में सहभागी हुए, 12वां सहभागी नहीं हुआ, क्योंकि वो साया जो उसके आत्मा पर आ गया, उसने उस रोटी को ग्रहण नहीं करने दिया। उसकी बुद्धि में उसने जो समझाया सिखाया वह वो चेला नहीं माना, लेकिन 11 उसके साथ सहभागी हुए उस रोटी में। लड़के, यानी वो वहां पर जो 11 जन थे, 11 लड़के, परमेश्वर के लिए वो लड़के, तब से ही आज तक यीशु मसीह के साथ कितने लोग सारी पृथ्वी पर, हर मनुष्य सहभागी हो रहे हैं। किसमें? प्रभु की रोटी में, प्रभु की उस रोटी में जो स्वर्गीय रोटी है, उसके लहू में जीवन है, और उसके मांस में जीवन है, सांस है, आनंद है। अब आपको बताएंगे, जैसे अदन वाटिका में उसने भी कुछ खाया था, खाने के जरिए ही पाप अंदर गया था। उसको जैसे जिसने बहकाया था, उस दुष्ट ने सर्प को भेजा, वो फल को खिलाने के लिए जो परमेश्वर ने मना करा था, वो फल को जो जिसके अंदर पाप था उसको उसने खिला दिया, और जैसे ही खाया तो परमेश्वर का आत्मा का साया हट गया, और उसके अंदर अंधकार आ गया, और जो तेज प्रकाशन से वो उसका शरीर ढका हुआ था वो हट गया, और वह आत्मा में मर गए। और जब उन्होंने वो फल खाया, फल खाते ही उसकी रग रग में उसका स्वभाव, उसका जहर फैल गया। लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर ने इंतजाम रखा। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, जैसे हमने पिछले वचन में जाना, कल के वचन में परमेश्वर सब कुछ जानता था कि आदम कहाँ गिरेगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पहले से तैयार रखा हुआ था कि आने वाले समय में जो मैंने योजना बनाई है, जो परमेश्वर अपनी योजना बना के पीछे नहीं हटता, उसको पूरा करता है। इसका मतलब नहीं कि वह आदम को बनाया उसके बाद आगे पीढ़ी को ना बनाता। उसने जो कह दिया वो होता है। उसने कहा फूलो फलो फैल जाओ। परमेश्वर ने जब जाना कि इतना मनुष्य बढ़ेगा और ऐसे करके होगा, उसने मेरी आज्ञा उल्लंघन किया, फल खाया है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की रोटी लड़कों में बांटी, और यहाँ पर भी खाने के जरिए जीवन आया, और एक जगह खाने के जरिए मौत आई, और एक जगह खाने के जरिए जीवन आया। जो रोटी आज हम लोग प्रभु भोज खाते हैं उसमें जीवन है, ताकि इसी वचन में चलेंगे 14 के, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को मृत्यु पर क्या मिली थी? शक्ति। क्यों? परमेश्वर की सारी तमाम शक्तियां उसके हाथ में थी, सब कुछ उसके हाथ में थी। परमेश्वर का सामर्थ हट गया था। परमेश्वर ने जो कुछ उसको महिमा, सामर्थ, खूबसूरती, जो वरदान दिए थे वो सब उसके पास था, लेकिन सामर्थ परमेश्वर का तेज प्रकाशन हट गया था, परमेश्वर की पवित्रता हट गई थी उसके ऊपर से। अब उसने मृत्यु को शक्ति बना ली, अपनी ताकत को उसने गलत इस्तेमाल करना चालू कर लिया, मृत्यु को शक्ति बना ली, और इस पे परमेश्वर ने इसको निकम्मा कर दिया। कैसे निकम्मा कर दिया? कुलुस्सी 2:14 हम पढ़ेंगे। हाँ, 2:14 में लिखा है, और विधियों का वे लेख जो हमारे लिए
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे कि वचन में लिखा कि जो उसने मृत्यु थी सबके लिए मृत्यु ठहरा दी। कैसे? शरीर के कामों के जरिए। गलातियों 5:19 के अनुसार वो बुरे काम जो आदम के समय से उसने रग रग में डाल दिए थे, अब धीरे धीरे करके उसे मालूम था कि ये पाप समाता जाएगा, बढ़ता जाएगा और व्यक्ति, हर मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का उपाय, जो अपनी प्रभु भोज और अपना जो परमेश्वर हमारे बीच में आए यीशु मसीह और हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, उसके द्वारा मनुष्य बचाया गया। प्रभु यीशु मसीह वो विधियां जो हमारे लिए लिखी गई, सारी विधियां मनुष्य के लिए, वो सारी मिटा डाली। कैसे? क्रूस पर कीलों से जड़कर। यीशु मसीह ने एक कार्यक्रम करा। वो कार्यक्रम था, यीशु मसीह ने जो आत्मा शरीर में आता, जो पवित्र आत्मा मनुष्य के शरीर में, आदम के शरीर में रहता था, और जो आत्मा निकल जाता और अंधकार आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कार्यक्रम करके, ये ऐसा कार्यक्रम करके कि वही अंधकार आने दिया है प्रभु यीशु मसीह ने शरीर पर, ताकि यीशु मसीह सारे अंधकार को कहाँ चढ़ा दे? क्रूस पर कीलों से जड़कर। और आगे लिखा है इसका दूसरा कुलुसियों का 15 में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रधानताओं बोले तो प्रधानताओं क्या होता है? हमारी आत्मा पे आदम के समय आदम की आत्मा पर जो काला कोट आया था, पवित्र आत्मा के हट जाने पर जो काला गाढ़ा गहरा काला साया, काला कोट जिसे कहते हैं, दुष्ट ने चढ़ा दिया था, वह प्रधानताओं और अधिकारों किसे कहते हैं? अधिकारों जो मनुष्य की बुद्धि पर साया, बुद्धि में बीज बोना, दुष्ट का बीज बोना, दुष्ट की बातें बुद्धि में डालना मनुष्य की, वो काला कंबल, जिस उसकी जो आंखों में, उसकी कल्पनाओं में हमेशा काली बातें दिखाई देती, समझ में आती, जो बुरी बातें, बुराई दिखाई देना, दूसरे में बुरा दिखना, बुरा समझ में आना, बुरा करना, बुरा करने की चाह करना, ये सब बुरी बातें जो गलातियों 5:19 में जो सारी बातें लिखी हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो कि व्यवस्था भी बताती है, और हम सब इस संसार में देख रहे हैं। हमने बहुत अपराध अब जाने हैं, यीशु मसीह ने जो हमें बताया क्या क्या अपराध होते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से ना बताते तो हम ये नहीं जानते कि लालच किसे कहते हैं। इसलिए इन सब चीज का प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? शरीर पर आने दिया इस अंधकार को। किसके? अपने शरीर पर, क्योंकि वो बैरी नहीं जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसका वही, जैसे हर पृथ्वी के मानव पे उसने सोचा कि हर किसी पे मैं जाल बिछाऊंगा और अपना कोट उड़ाऊंगा, अपना काला सोल डालूंगा बुद्धि पर। यीशु मसीह के शरीर पर भी उसने करना चालू करा। और यीशु मसीह तो परमेश्वर है, वे जानते थे, वह आए इसलिए थे, और उन्होंने इन सब को हार दी, खुल्लम खुल्ला इनका तमाशा बनाया क्रूस पे चढ़कर। जितनी भी उसको ताड़ना है, जितना भी शरीर के साथ वो अत्याचार करना था उन अंधकार अधिकार और प्रधानों ने, वो सब यीशु मसीह के शरीर पर किया। लेकिन यीशु के लहू बहाए जाने के बाद क्या होने वाला था? इनका तमाशा बनना था और मनुष्य का छुटकारा होना था। ये उनको अंधकार को नहीं पता था, इसलिए उनका तमाशा बना और मनुष्य बचाया गया। और हम आगे पढ़ेंगे गलातियों 4:6 में। गलातियों 4:6 में लिखा है, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज अपने ऊपर क्रूस पर ले ली।
और यीशु मसीह को पुकारने पर जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो हमारी आत्मा तो स्वतंत्र हो जाती है और काला कोट बाहर निकलता है।